बहुत बहुत स्वागत है आपका द वैरायटी स्टफ पे। मेरा नाम है भूषण। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा यार अलग होने वाला है वीडियो। मैं कोई एपेन नहीं देने वाला हूँ, मॉर्निंग में मैंने दे दिया आपको, ठीक है, तो आप जाके बिल्कुल देख लीजिए उसको। वीडियो अलग होने वाला है इस वजह से क्योंकि मैं आज कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ हमारे टेक्नो भाई को। टेक्नो भाई आपको सबको पता है, बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत पुराने यूट्यूबर भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलूँगा कि पहले से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। कमेंट यार अच्छी वाली करोगे तो मज़ा आएगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो क्वेश्चंस पूछे टेक्नो भाई से अगर वो सच में सही है तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलना, ठीक है। और गलत है तो फिर भी आप बोलना, बस गाली गलौज मत करना। आगे बढ़ने से पहले टेक्नो भाई को मैं खुद के बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है भूषण, मैं एक सिटी से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के, छोटी सिटी है। बाय प्रोफेशन मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, ठीक है, सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर हूँ। जी हाँ, सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर हूँ और यहाँ पे मैं नेटवर्क इंजीनियर का काम करता हूँ। साथ ही में मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ द वैरायटी स्टफ, जो कि 2 साल से डिमोनेटाइज्ड है। तो मैं इस पर कोई पैसे नहीं कमाता, मैं इस पर भी सेम वीडियोज़ डालता हूँ जो आप डालते हो एपेन के, ठीक है। एपेन के वीडियो डालता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन उनके किसी भी चीज़ से मैं खिलवाड़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी ग्रेविटी किस लेवल की है। अब टेक्नो भाई से मैं सीधे सवाल पूछूंगा। शायद मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है, टेक्नो भाई समझ गया कि मैं क्यों खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पहला सवाल ये है मेरा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि आप खुद का पबजी का सर्वर क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करने के बाद आपको मिलेगा 26 ms का पिंग, जो कि बहुत कम है। अब मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है क्या ये गलत नहीं है? जो इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो में दी है क्या गलत नहीं है? सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन जो आपने बनाई है वो है कि आप खुद का सर्वर बना सकते हो पबजी का। जो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बैन करके रख दी है 6 महीने पहले। पबजी जब खुद के सर्वर खुद चालू नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे क्या सर्वर क्रिएट कर रहे हो? क्या ये गलत चीज़ नहीं है? क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाके ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो? क्या आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने पूरा वीडियो जो दिया उसमें एक ही चीज़ प्रूव कर दी कि आप एक एपेन बनाओ और उस एपेन को एज ए सर्वर आप ट्रीट कर सकते हो। कैसे क्या, है ना, कैसे क्या होगा? मुझे भी एक बात समझिए। जितना मुझे पता है, मैं जितना नेटवर्क में काम करता हूँ, नेटवर्किंग में, मुझे एक बात पता है कि एक्सेस पॉइंट नेम और सर्वर दोनों अलग अलग चीज़ है। सर्वर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, रिमोट, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पीसी है जो कहीं पे रखा हुआ है, हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी और उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं विथ सम ऑथेंटिकेशंस एंड ऑल एज ऑब्वियस, है ना। और एपेन जो है ये क्या है? एपेन एक ब्रिज है, ठीक है, जो आपको आपके नेटवर्क प्रोवाइडर से अटैच करता है ताकि आप उसका इंटरनेट एक्सेस कर पाओ, ठीक है, या उसका नेटवर्क एक्सेस कर पाओ। ये होता है एक्सेस पॉइंट नेम। तो एक एक्सेस पॉइंट नेम एक सर्वर कैसे बन सकता है, ये आप मुझे बताइए। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब प्रोटोकॉल की बात आती है, ठीक है, आप IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 जो सिलेक्ट करने बोलते हो वो क्यों करने बोलते हो? क्या आपको पता है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 क्या है? IP वर्जन 4 का कौन सा क्लास हमारे इसमें यूज़ होता है? मैं बताता हूँ। IP वर्जन 4 का हमारे इसमें सिर्फ क्लास C यूज़ होता है। बेसिकली 5 क्लासेस है, A, B, C और D और F, ठीक है, 5 क्लासेस है और उसमें से C सिर्फ हमें अलॉट किया गया है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा IP एड्रेसेस अवेलेबल है जो कि बेसिकली नेटवर्क में यूज़ होते हैं। बाकी जो 3 क्लासेस है, जो 4 क्लासेस है, वो अलग अलग है, उसमें गवर्नमेंट का भी खुद का एक होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ IP वर्जन 6 की तरफ। IP वर्जन 6 जो है बेसिकली 128 बिट इंक्रिप्टेड IP एड्रेस होता है, ठीक है, जहाँ पे IP वर्जन 4 जो है वो सिर्फ 32 बिट का होता है। तो आपने जो बताया है IP वर्जन 6 कीजिए, आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी। कैसे क्या होगा? सिर्फ जियो ने एप्लीकेबल किया हुआ है IP वर्जन 6 इंडिया में, लेकिन वो भी अभी तक IP वर्जन 6 पे आए नहीं है। एप्लीकेबल ज़रूर कर दिया है, जी हाँ, यूज़ कर रहे हैं, बट वो इस पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कैसे क्या बोल दिया कि IP वर्जन 6 भी आप यूज़ कर सकते हो? 4/6, अगर 4 नहीं होगा तो 6 होगा, कैसे होगा मुझे ये बात बताइए, ठीक है। आपको बता दूं कि जो इसमें यूज़ होता है IP वर्जन 6 में जो चीज़ें यूज़ होती है वो बेसिकली हेक्साडेसिमल में काउंट होता है, ठीक है। उसमें आप देख पाओगे वो जो
IP वर्जन होता है, IP नंबर होता है, वो 16 हेक्साडेसिमल का होता है। आप देख सकते हो, ठीक है, आप जाके एक बार उसको देख लीजिए सही से। अब आगे बढ़ते हो बेयरर की तरफ। आप इस वीडियो में बोलते हो कि आप बेयरर जब सिलेक्ट करोगे तो LT कीजिए, उसके बाद में आप नीचे आइए, ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, आप HSPPAP पे अकाउंट क्लिक कीजिए और नीचे GPRS पे टिक कीजिए और बाद में एकदम एंडिंग में आ जाइए IS 95B पे आप टिक कीजिए, उसके बाद में वीडियो क्लास B पे टिक कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप LT क्लिक कर रहे हो, उसके बाद में आप नीचे और HSPAP पे कर रहे हो, GPRS पे कर रहे हो, तो रिमेनिंग आपने छोड़ क्यों दिया? क्या ये गलत नहीं है? क्या आपने कभी आपके जो सब्सक्राइबर है उनको कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? नहीं की। मुझे एक बात यहाँ पे जाननी है आपसे, क्या आप जब स्टेयर्स चढ़ते हो, आपके घर पे अगर स्टेयर्स होंगे या कहीं पे भी आप जाते हो, तो क्या आप पहली स्टेयर से डायरेक्ट 5th स्टेयर पे पैर रखते हो और 5th से एकदम 8th पे या 9th पे रखते हो? और जो स्टेयर्स काम की नहीं है, जो उस फ्लोर पे लेके नहीं जा रही आपको, उस फ्लोर वो भी स्टेयर्स आप चढ़ लेते हो क्या? तो ये मेरा क्वेश्चन है। आपको पता है, जब आप कोई भी बेयरर सिलेक्ट करते हो तो एक बेयरर दूसरे के साथ अटैच होता है, ठीक है। सबसे पहले 2G आया, फिर 2.5G आया जिसे हम लोग एज बोलते हैं, ठीक है, EDGE एज। उसके बाद में आया 3G, उसके बाद में आया 3G प्लस, विच इज HSUPA UMTS HSDPA। उसके बाद में आया LTE यानी 4G का अपग्रेडेड फॉर्म जो है वो है LTE। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा कभी? और हम लोग अभी उसका एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, VoLTE, वॉइस ओवर LTE, जिसमें नेटवर्क हमारा जाता नहीं है, हम इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं, क्रिस्टल क्लियर वॉइस क्वालिटी उसी में मिलती है। क्या आपने ये कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की? नहीं। तो ये क्वेश्चंस कुछ मेरे हैं। उसके बाद में एक और मेरा क्वेश्चन आपसे है, वो ये है कि आपने एक तो वीडियो में आपने बोला है कि आप फोर्सफुली 4G को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे क्या होगा? जब एक फ़ोन में मॉडेम ही 4G का लगा हुआ है तो आप उसको 5G में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? जी हाँ, आपने अगर ये बोला होता कि आप इसको टोटल फुल फ्लेज में आप चला सकते हो, 4G का पूरा जो एक यूटिलाइजेशन पावर होता है वो पूरा यूटिलाइज कर सकते हो आप, ठीक है, तो बात ठीक थी। आपने सीधा 5G बोल दिया, ऐसा क्यों? तो ये तो थे मेरे कुछ क्वेश्चंस, और मैं आपको उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं एज ए फ्रेंड आपको बोल रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। आप लोग जब आप एपिन क्रिएट करते हो तो आप बहुत लोगों की जो प्राइवेसी है वो धोखे में डाल देते हो। तो भाई ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप जो @2021 काइंड ऑफ एपिन बनाते हो, जी हाँ बनाइए, नो डाउट, लेकिन क्या आपने उसके बारे में कभी पढ़ा है कि ऐसे कैसे क्या होता है, एपिन में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? नहीं पढ़ा। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप @2021 काइंड ऑफ जो एपिन होते हैं जो सिस्टम पे कभी होते ही नहीं है, ठीक है, वो जब आप बनाते हो तो उसमें आपके सब्सक्राइबर्स जब उसको कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो प्राइवेसी होती है ना वो धोखे में आ जाती है। गलती से अगर एक पोर्ट नेटवर्क पे खुला रह गया तो हैकर्स पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपके सब्सक्राइबर का है वो लेके उड़ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसमें कुछ भी रह सकता है यार, किसी की बैंक की डिटेल्स रह सकती है, ईमेल के ये रह सकते हैं, किसी की चैट्स रहती है, किसी के और कुछ रहते हैं। तो ये सब डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई कभी अगर एक आधे ने किसी का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया तो आप क्या करोगे बताओ? तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। अगर करनी है तो आप ऑथेंटिकेट कीजिए सब चीज़ें, और तभी कीजिए। बेसिकली एपीएन जो आप दे रहे हो वो एक लिस्ट निकलती है नेटवर्क से, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो खुद इन सब चीज़ों पे टेस्ट करता है, उसके बाद ही वो एक प्रॉपर ऐसा एक एपिन सिलेक्ट करके ऑल ओवर इंडिया में उसको इस्टेब्लिश करता है। ये बेसिकली एक शॉर्ट में बताया हुआ है मैंने, तो प्लीज़ आप करिए, नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें पहले कंफर्म कीजिए, उसके बाद में ही यार आगे बढ़िए, मैं आपको ये बोलूँगा। और जाते जाते इतना बोलूँगा, अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, और आपके जो आंसर्स है उसकी मैं राह देखूँगा बिल्कुल से, है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन किसको नहीं चाहिए होता भाई। गलत चीज़ हो रही है तो मुझे भी दुख होता है, तो आपके आंसर्स की मैं राह देखूँगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे वो अगर आपको लगता है सही है और कहीं पे मेरा गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट पे ज़रूर बता देना मुझे।
अगर सही है तो आप वैसे भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ पे। ध्यान रखिए अपना और अपने साथ वालों का भी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।